बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद AR कॉमरेड। दोस्तों, आज की जो हमारी शॉर्ट फिक्शन है वो है द 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में एक किंग होते हैं जो 3 क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका आंसर देने के लिए मुख्तलिफ लोग आते हैं, लेकिन किंग उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते। आखिर में किंग किसके पास चले जाते हैं और उन 3 क्वेश्चंस के आंसर क्या होते हैं, ये सारी सी स्टोरी में डिस्कस होगी। और इस स्टोरी में डिस्कस करूँगा स्टोरी का जो प्लॉट है, सेटिंग, करेक्टर्स, समरी और लास्ट में स्टोरी का जो थीम है वो डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस अबाउट इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी एंड अदर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑथर के बारे में। ये एक रशियन राइटर थे और इसका जो फुल नेम है वो काउंट लिव निकोलेविच टॉल्स्टॉय, और इंग्लिश में जो इसका नाम रेफ़र किया जाता है वो लियो टॉल्स्टॉय। और ये ग्रेटेस्ट ऑथर है ऑल द टाइम के। इसको नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1902 टू 1906। मींस ये जो है 5 टाइम जो है नॉमिनेटेड हुए थे नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के लिए। और नोबेल पीस प्राइज़ इन 1901, 1902 एंड 1909, और 3 टाइम्स नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सेलेक्ट हुए थे। और इस तरह जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 9 सितंबर 1828 इन यसनाया पोलियाना, तोले गवर्नमेंट, रशियन एम्पायर, एंड डेथ इसकी 20 नवंबर 1910 में हुई थी। और जब इसकी डेथ हुई उस वक्त इसकी एज 82 थी। और ये एक नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइटर और एसेइस्ट था। और इसके 13 चिल्ड्रन थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द नॉवेल्स लाइक वॉर एंड पीस इन 1869 एंड एना करनेना इन 1878, एंड ही इज़ अ मास्टर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। और ये राइटर है रियलिज़म के, और इसने 24 नॉवेल्स और एटलीस्ट 29 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। और ये जो द 3 क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी है ये 1885 में पब्लिश कराई गई। और इसके काफ़ी कोटेशंस है जिसमें मुझे इसके कुछ कोटेशंस बहुत ही अच्छे लगे हैं जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसमें एक कोटेशन है कि एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। और ये फैक्ट है कि हम अपने आप को चेंज नहीं करते, हम दुनिया को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। द सेम दूसरा कोटेशन इसका है, द सोल ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड इट इज़ द बेस्ट कि हमें ह्यूमैनिटी की सर्व करनी चाहिए। और जो थर्ड कोटेशन है वो है, देयर इज़ नो ग्रेटनेस वेयर देयर इज़ नो सिंप्लिसिटी, गुडनेस एंड ट्रुथ। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था ऑथर के बारे में। और अगर हम इस स्टोरी के जो प्लॉट है उसकी बात करें तो जो स्टोरी है वो टेक्स द फॉर्म ऑफ अ पैराबल। अब पैराबल किसे कहते हैं? ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी होती है जिसमें ओपन जो करेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। ये जो है स्टोरी ये बिलोंग करती है किंग से जो 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता है, और जो वॉइस मैन होते हैं वो इसे डिफरेंट लोगों का बताते हैं कि आप इसके पास चले जाए, आप इसके पास चले जाए, तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे। तो लेकिन आखिर में किंग जो है उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था प्लॉट के बारे में। और अगर हम इस स्टोरी की सेटिंग की बात करें तो प्लेस अ किंगडम मीन्स इसमें एक किंगडम जो मीन्स जो किंग का एक महल होता है उसकी बात की जा रही है। और साथ में एक माउंटेन जहाँ पे किंग जिस हेरमिट से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे, अब हेरमिट कौन है भी मैं आगे स्टोरी में आपको बता दूंगा कि हेरमिट का मतलब क्या है और ये कौन था। तो उसके पास चले जाते हैं और एक माउंटेन होता है, तो ऑब्वियसली सेटिंग में एक माउंटेन का भी जिक्र आ जाता है। और साथ में टाइम है वो ऑलमोस्ट नन होता है। अब फाइनली द सन बिगन टू सेट बिहाइंड द माउंटेन, और सन बिल्कुल सेट होने लगता है। और नाइट टाइम होता है जिसमें सन डिसअपेयर, और साथ में जो नाइट जो रात की जो हवा है वो चलने लगती है। और साथ में डे टाइम भी इसमें आ जाता है कि व्हेन ही वेक्स अप एंड रियलाइज दैट द सन हैड ऑलरेडी राइजन ओवर द माउंटेन। मीन्स जब ये जागते हैं तो सन जो है ऑलरेडी माउंटेन के ऊपर ही होते हैं। और अगर इस स्टोरी के करेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास इस स्टोरी में जो है 3 मेन करेक्टर है। जो पहला करेक्टर है वो इम्पीरियर से मुराद द किंग, जो कि किंग है, जो कि 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता है।
और ये जो है फिर क्या करता है, जिससे मिलने चला जाता है, जो एक हेरमिट होता है उससे जब मिलने चला तो ये एक फार्मर का रूप मीन्स रूप इख्तियार कर लेता है। जो हेरमिट होता है वो जो है एक वॉइस, एक मिस्टीरियस पर्सन होता है, और ये एक रियलिस्टिक बंदा होता है जो हेरमिट होता है। अब हेरमिट से क्या मुराद है? हेरमिट मीन्स द पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, मीन्स जो अलोन रहना पसंद करता हो, जो अलोन रहता हो, उसको हम हेरमिट कहते हैं। और जो लास्ट में करेक्टर है हमारे पास वो है द स्वॉन एनिमी। ये एक जो किंग का है वो उसके दुश्मन होते हैं, एनिमोसिटी होते हैं, और ये जो है किंग को मारने के जो इसका डिटर्मिनेशन, जो इसका इंटेंशन होता है वो किंग को मारने के लिए आता है। तो क्या होता है, लेकिन किंग को ये नहीं मार पाता। किंग जो है इवन इसको जो है माफ़ कर देता है, और जो इसे ज़ख़म लगी होती है वो मींस अपना हैंड किरचेप दे के वो ज़ख़म जो है इसका जो है ठीक हो, जो ब्लड बह रहा होता है वो रुक जाता है। और अगर इस स्टोरी के समरी की बात करें, द स्टोरी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड ऑफ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। तो इस स्टोरी में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो है अ किंग्स वन थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। अब किंग ने एक दफ़ा क्या सोचा, अगर उसने ये सोचा कि अगर मुझे 3 चीज़ों का पता चले तो मैं कभी भी फेल नहीं हो सकता अपनी लाइफ में। फर्स्ट वन, व्हाट इज़ द राइट टाइम वॉज टू बिगेन समथिंग, मीन्स राइट टाइम क्या है कि जब हम कोई काम स्टार्ट करें। और दूसरा क्वेश्चन जो है उसका ये था विच पीपल ही शुड टेक एडवाइस फ्रॉम, किन लोगों से इसको सजेशन लेना चाहिए, जो एडवाइस है वो लेनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन इसका जो था हाउ टू डिसाइड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और ये तीसरा क्वेश्चन इसका ये था कि कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। So he sent messengers throughout his kingdom. He promised to give a reward to a large sum to a person who will. अब इसने क्या कि ये मैसेज जो है पूरे किंगडम में मीन स्प्रेड कर दिया, और अगर इसने ये ऐलान किया कि जो इस 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्या होता है, लेकिन जो मैनी वॉइस मैन गेव अ नंबर ऑफ आंसर्स इन द रिप्लाई ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब लोगों ने मुख्तलिफ आंसर देना स्टार्ट किए। जो पहला क्वेश्चन था इसका व्हाट इज़ द राइट टाइम वॉज टू बिगिन समथिंग। सो वन सेड दैट द किंग शुड गो बाय टाइम, एक ने क्या कहा कि किंग को जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। एन अदर सेड दैट द किंग शुड डू वॉट एवर सीम्ड हिम नेसेसरी एट द मोमेंट, और दूसरे ने कहा कि जब किंग को जो इम्पोर्टेंट लगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करे, वो चीज़ करे। द थर्ड सजेस्टेड दैट द किंग शुड कंसल्ट वाइस मैन और मैजिशियंस। अब थर्ड ने क्या जवाब दिया, थर्ड ने ये कहा कि किंग को चाहिए कि मैजिशियंस और साथ में जो वाइस मैन है उनसे कंसल्ट करे, उनसे एडवाइस ले। Answering the second question, they gave top importance to his counselors or to priests or to doctors or to soldiers. अब जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि which people he should take advice from something, मीन्स किसी चीज़ के लिए किन लोगों से मशवरा लिया जाए, मीन्स जो सजेशन है वो लिया जाए। तो लोगों ने क्या कहा कि किंग को चाहिए कि अपने जो इसके काउंसलर्स हैं उनसे सजेशन ले, जो सोल्जर्स हैं उनसे सजेशन ले, जो प्रीस्ट्स है, प्रीस्ट में जो पादरी वगैरह थे उनसे सजेशन ले, और साथ में जो डॉक्टर्स हैं उनसे सजेशन ले। तो ये दूसरे क्वेश्चन का लोगों ने ये जवाब दिया, ये रिस्पांस दिया था। और जो इन रिप्लाई टू द थर्ड क्वेश्चन द वाइस मैन गेव इम्पोर्टेंस टू साइंस और फाइटिंग ऑफ रिलीजियस वर्शिप। अब जो तीसरा था उसमें लोगों ने क्या कहा कि किंग को चाहिए कि वो साइंस को इम्पोर्टेंस दे, फाइटिंग को इम्पोर्टेंस दे, और साथ में वर्शिप को इम्पोर्टेंस दे। तो ये थर्ड क्वेश्चन का जो है रिप्लाई लोगों ने दिया था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब जो है किंग जो है इनसे सेटिस्फाइड नहीं होता, जो इनके आंसर्स होते हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं होता। ही वेंट टू द हेरमिट इन द जंगल अलोन। हेरमिट का मैंने बता दिया था कि हेरमिट मीन्स द वन पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, मीन्स जो अलोन रहना पसंद करता है, जो अलोन रहता हो उसको हम हेरमिट कहते हैं। उसके पास चला जाता है और उसको जब देखता है तो वो एक ओल्ड मैन और एक वीक हेरमिट होता है जो डिगिंग द ग्राउंड। द किंग आस्क्ड हिज क्वेश्चंस बट गॉट नो आंसर। अब जब किंग वहाँ पहुँचते हैं तो जब उनसे सवाल करता है तो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देन ही टुक द स्पेड फ्रॉम द हेरमिट एंड बिगेन टू वर्क इन हिज प्लेस। अब वो जो है वो उससे जो फावड़ा होता है वो ले लेता है और उसकी जगह काम करना स्टार्ट करता है। जब काफ़ी घंटे गुजर जाते हैं, इवनिंग टाइम हो जाती है, तो जो किंग होता है वो स्टॉप डिगिंग द बेड्स
द किंग वॉज रेडी टू टेक लीव फ्रॉम द हेरमिट। अब जो है किंग रेडी होता है उससे लीव लेने के लिए, क्योंकि रात का टाइम होता है तो किंग जो है मीन्स होपलेस हो जाते हैं क्योंकि उसे वो आंसर्स मिलते ही नहीं। जस्ट देन द हेरमिट टोल्ड दैट समवन वाज रनिंग टूवर्ड्स देम। अब जो है जैसे ये लोग वहाँ से जाने की ट्राई करते हैं तो वहाँ से एक बंदा दौड़ता हुआ आ रहा होता है। अब वो बंदा कौन होता है सेकंड पार्ट में ये है, द किंग सा अ bearded मैन रनिंग टूवर्ड्स दैम। एक दाढ़ी वाला बंदा होता है जो इसके पास आ रहा होता है, रनिंग कर रहा होता है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज ओजिंग। अब उसने अपने स्टमक पे हाथ रखा होता है और उसके स्टमक से जो है खून बह रहा होता है। एज ही रीच द किंग, जैसे वो किंग के पास पहुंचता है वो गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। द किंग वॉश द वोंड। अब किंग ने क्या किया, उसका जो ज़ख़म था उसको वॉश करता है और साथ में जो किंग का हैंड के शेप होता है उससे उस वो ज़ख़म का जो खून होता है उसको कंप्रेस करता है। एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्स, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर टू ड्रिंक। द किंग गेव हिम फ्रेश वाटर। अब जैसे ही वो बेहोश हो के जब वापस होश में आते हैं तो वाटर की डिमांड करते हैं और किंग जो है उसे फ्रेश वाटर देते हैं। द सन हैड सेट बाय देन द किंग एंड द hermit carried the wanted man into the hut and laid him on the bed। अब जो hermit और king दोनों जो हैं उनको उठा लेते हैं, उनको कहाँ ले जाते हैं, और जो हुट होता है जो झोंपड़ी होती है वहाँ लेके उसको वहाँ पे लेटा के उसको आराम के लिए कह देते कि आप आराम करें। द टायर्ड किंग आल्सो फेल ए स्लीप। अब जो किंग है वो भी ए स्लीप मीन्स उसे भी नींद आ रही होती है। व्हेन ही वॉक द bearded मैन आस्क्ड टू फॉरगिव हिम। अब जब वो किंग भी थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, जब वो जागते हैं तो जो bearded मैन होता है मीन्स जो जिसकी इसने जान बचाई होती है वो एक्चुअली इसका दुश्मन होता है। तो वो इससे कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दे। जो bearded मैन होता है वो किंग को कहते हैं कि आप मुझे फॉरगिव कर दे। द मैन वॉज इन फैक्ट द किंग्स एनिमी। अब इस स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ पे आ जाता है कि जो मैन था वो किंग का दुश्मन था, एनिमोसिटी था। ही हैड फॉलोड द किंग टू टेक रिवेंज ऑन हिम। इसने किंग को फॉलो किया था जब किंग अपने महल से बाहर आ रहा था तो इसने किंग को फॉलो किया था इसे मारने के लिए। द किंग हैड वंस। अब वो इसे क्यों मारना था, क्योंकि किंग ने इसके एक भाई को मारा था। सो द मैन hid himself in a bush on the way to jungle। अब मैन जो इसका दुश्मन था वो इसके पीछे था और इसने अपने आप को एक बुश के पीछे छुपा रखा था। he came out of his hiding place when the king did not return for long। और वो वहाँ से बाहर आ गए जब किंग मीन्स जब लेट हो गए तो वो वहाँ से जो झाड़ियाँ थी वो वहाँ से बाहर आ गए थे। he got wanted by king's bodyguards। और जो किंग के जो बॉडीगार्ड्स थे वो मीन्स उन्होंने इसको पकड़ लिया था और इसको खूब मारा था और खूब इसको ज़ख्मी किया था। एंड ही फेल्ट ग्रेटफुल। अब क्या होता है जो मीन्स जो इसका एनिमी होता है वो जो है ग्रेटफुल फील करता है कि किंग ने उसकी जान बचाई और सेव्ड हिज लाइफ और इसकी लाइफ बचाई। ही प्रोमिस्ड टू सर्व द किंग एज अ फेथफुल सर्वेंट। अब वो ये डिसाइड करता है कि मैं किंग के साथ काम करूँगा और एक फेथफुल सर्वेंट की तरह काम करूँगा। और किंग जो है आखिर में इसकी जो सीज्ड प्रॉपर्टी जो किंग ने सीज की होती है इसकी प्रॉपर्टी इसके भाई की और इसकी वो भी लास्ट में इसे दे देते हैं। द किंग वॉज हैप्पी दैट ही हैड पीस विद हिज एनिमी। अब किंग जो है खुश हो जाते हैं कि इसने अपनी जो अपना एनिमी था इसका उसके साथ पीस में रहेंगे, उसके साथ पीस बना लिया। ही गेव द मैन एंड प्रोमिस टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बताया था कि उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देते हैं। द किंग देन वेंट अप द hermit। अब जो है वहाँ जो किंग होते वो hermit के पास से उठ जाते और उसके पास दोबारा मीन्स उसके साथ रहते उस दोबारा वो क्वेश्चंस पूछने की ट्राई करता है। ये अगेन आस्क फॉर आंसर टू हिस्ट्री मीन्स जैसे मैंने बताया था कि वो फिर उससे बात करता है, उससे वो 3 क्वेश्चंस की रिप्लाई मांगता है। द hermit explained that by digging the beds for him। अब इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है, देखो सबसे पहले जो आंसर होता है जो पहले क्वेश्चन का उसमें ये बताया होता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फॉर यू इज़ टुडे। अब जो क्या कहते हैं जो hermit होता है वो इसे बताता है कि जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है वो है आज का दिन। इट इज़ दैट टाइम इन विच यू हैव पावर टू डू समथिंग।
ये वो वक्त है जिसमें आपके पास पावर है कुछ करने के लिए। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। दैट पावर you can't get in fast in future, that power is just in present, and the present most important means जो पावर आपके पास आज है वो सिर्फ प्रेजेंट के लिए है, वो पावर शायद फ्यूचर में आपके पास ना हो। तो आपने जो भी करना है अभी के अभी करो, प्रेजेंट में करो, ये तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहले क्वेश्चन का रिप्लाई ये मिला था इसे। तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन का रिप्लाई समझ आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई क्या होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हु इज़ विद यू इज़ इन प्रेजेंट इधर दैट। अब जो आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है वो है, कौन होता है वो? तुम्हारा भाई भी हो सकता है, तुम्हारी सिस्टर भी हो सकती है, तुम्हारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मीन्स एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है। एंड नो वन नोज दैट हु इज़ गोइंग टू बी व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपेंड इन फ्यूचर, सो एन्जॉय योर टाइम विद द पर्सन हु इज़ विद। अब कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, तो इन्जॉय करो उस बंदे के साथ जो अभी आपके साथ हो। बेशक वो आपके पेरेंट्स हो, वो आपकी सिस्टर हो, वो आपके ब्रदर्स हो, रिलेटिव्स हो, वो फ्रेंड्स हो। तो प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करो उनके साथ, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। ये था सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसका रिप्लाई ये था, द थर्ड आंसर इज डूइंग गुड डीड्स और वर्क विद यू विच यू डिड मिस्टर किंग दैट टाइम यू सेव्ड अ पर्सन लाइफ। मीन्स अच्छे काम करना, और दूसरा ये कि जो आपने उस बंदे की जान बचाई, जो सेव किया, उसकी जो जान बचाई थी, दैट इज़ द रियल पर्पज़ ऑफ लाइफ। वो रियल पर्पज़ है ज़िंदगी का। वी आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, मीन्स इसी वजह से हम दुनिया में मौजूद है, प्रेजेंट है कि हम लोगों की मदद करें। तो ये जो था थर्ड क्वेश्चन का रिप्लाई था। आई होप आप लोगों को तीनों के आंसर मिल गए होंगे। तो ये सारी रिप्लाई किसने दी थी? हर्मिट ने दी थी। तो ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। और अगर हम इस स्टोरी की थीम की बात करें तो थीम में हमारे पास द थ्री क्वेश्चंस हैज़ द थीम ऑफ विजडम, नॉलेज। अब इसमें विजडम भी हैं, नॉलेज भी हैं, अवेयरनेस भी है। अवेयरनेस से क्या मुराद है? अवेयरनेस से मुराद मीन्स कि हम एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, जैसे किंग ने किया। और साथ में दूसरा जो हमारे पास काइंडनेस मीन्स किसी पे मेहरबान होना चाहिए। जैसे किंग जो है वो अपने दुश्मन, उसके हालांकि वो किंग जो है उसको मार भी सकते थे, लेकिन किंग ने उसे नहीं मारा, वो उस पर काइंड हुए, मीन्स शो हिज ग्रेटफुलनेस। तो द सेम हमें भी काइंडनेस शो कराना चाहिए हर किसी को। और जो दूसरा जो जो फिफ्थ पॉइंट है वो है फॉरगिवनेस, माफ़ करना चाहिए। द सेम किंग ने जो अपने दुश्मन थे उसको माफ़ किया, और हमें भी चाहिए कि हर किसी को माफ़ करे, जो बेशक हमारे साथ बुरा सलूक भी करे, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए कि उसे फॉरगिव करे। और जो सिक्स पॉइंट है वो है एक्सेप्टेंस। और जो तो किंग आस्क्ड मैनी डिफरेंट पीपल टू आंसर हिज थ्री क्वेश्चंस, येट इट is only through his actions and the wisdom of the hermit that the king finally gets an answer to his questions। अब यही बताया गया कि आखिर में जो है जो तीन क्वेश्चन का रिप्लाई मिलता है, तो उसमें हमारे लिए एक सबक भी है। अगर देखा जाए तो ये बात सच है कि हम जो हैं, हमें चाहिए कि जो प्रेजेंट में हमारे पास है उसको एंजॉय करें, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारे, जो लोग हैं उनकी हेल्प करें। सो द सेम अभी हमारे पास प्रेजेंट में हमारे पास हमारे पेरेंट्स है, क्या पता वो हमारे फ्यूचर में हमारे पास ना हो। इसी तरह ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तो हमें चाहिए उनके साथ इंजॉय करें प्रेजेंट को। जिस सेम इसी तरह हमें गुड डीड्स करने चाहिए प्रेजेंट में भी, क्या पता कल हो या ना हो। तो अभी से हमें गुड डीड्स स्टार्ट करने चाहिए, हर किसी के साथ एक अच्छा बिहेवियर हमारा होना चाहिए। तो ये रियल लाइफ है, ये मीनिंग है रियल लाइफ का। तो ये स्टोरी यहाँ पे ही एंड हो जाती है। और आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट, शेयर और लाइक कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कोई भी हो सकती है। सो होपफुली you have enjoyed and it has been helpful for you. See you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.